हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स। तो इस रीडिंग में हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, आपकी लाइफ में उनका रोल क्या है और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स। The Magician, who are group 1 spirit guides. 7 of Cups, who are group 1 spirit guides. और 6 of Swords. Bottom of the deck है 7 of Swords. Okay, group 1. First things first, आपके यहाँ पर मुझे 2 स्पिरिट गाइड्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक स्पिरिट गाइड डेफिनेटली एक डिवाइन एंटिटी है, उन्होंने कभी भी ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया है। और ये एक ऐसे स्पिरिट गाइड हैं आपके जो कि जब से आप बॉर्न हुए हैं तब से ये स्पिरिट गाइड आपके साथ में, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, बहुत पावरफुल शक्ति है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये पॉसिबली आपके लिए नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है और अचानक से टल भी गई, मतलब आपको कुछ एज सच कुछ खास करना भी नहीं पड़ा, एकदम से समाधान कहीं से खुद ही निकल आया और वो समस्या आपकी हल हो गई, उसमें डेफिनेटली इस पावरफुल एंटिटी का इंटरफियरेंस है, इन वाले स्पिरिट गाइड का इंटरफियरेंस उस चीज़ में है। और जो दूसरे स्पिरिट गाइड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो आपके कोई एंसेस्टर हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही पीछे अगर आप जाओ अपने फैमिली ट्री में तो उस टाइम के कोई पूर्वज हैं, एक ऐसा पूर्वज जो पिछली 7 पुश्तों से आपके फैमिली को गाइड कर रहे हैं, सही रास्ते पर रख रहे हैं, सही चॉइसेस लेने में हेल्प कर रहे हैं और आपकी फैमिली का उत्थान करने में हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि एज इफ पिछले 7 जनरेशन्स जो आपके फैमिली के हुए हैं, और ये आपके मदर्स साइड ऑफ द फैमिली है, ये आपके फादर साइड ऑफ द फैमिली का नहीं है, ये आपके मदर्स साइड ऑफ द फैमिली में पिछले 7 जनरेशन से ऐसा ही कोई स्पिरिट गाइड है जो हर जनरेशन में एक इंसान चूज करता है जिसको कि वो गाइड करेंगे, जिसकी कि वो हेल्प करेंगे। और इस जनरेशन में, आपके जनरेशन में उन्होंने आपको चूज किया हुआ है, इसीलिए वो आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये 2 स्पिरिट गाइड्स इंश्योर करते हैं कि आप सही रास्ते पर रहें, आप प्रॉब्लम्स में ना पड़े। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो लोग उससे आपको निकाल लेते हैं। बट लेट्स फाइंड आउट मोर कि और प्रिसाइसली क्या रोल है इन स्पिरिट गाइड्स का आपके लाइफ में। ग्रुप 1 स्पिरिट, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप 1 स्पिरिट गाइड्स इन देयर लाइफ? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट्स द रोल ऑफ ग्रुप 1 स्पिरिट गाइड्स इन देयर लाइफ? Knight of Wands, what is the role of group 1 spirit guides in their life? Page of Cups, यहाँ पे भी आपको 2 चिड़ियाँ दिख रही होंगी। सो दिस कंफर्म्स कि 2 स्पिरिट गाइड्स हैं आपके ग्रुप 1। पहला रोल इनका, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो बहुत क्लियरली फर्स्ट पार्ट में ही निकल कर आ गया था, कि आपको प्रॉब्लम से बचा कर लेकर जाना, वो उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रुप 1, आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, आपको हर चीज़ जाननी है, हर चीज़ के सवाल आपको चाहिए, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, या इस चीज़ को इसी तरीके से क्यों करना है। तो ये जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, जो जिज्ञासा आपके अंदर है, इनफैक्ट ये जो आपका गिफ्ट है इतनी हाई इंटेलिजेंस का, ये गिफ्ट भी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ने ही दिया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करते हैं राइट चॉइसेस मेक करने में, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करते हैं चुनने में कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या चीज़ आपके हित में है और कौन सी चीज़ या कौन सा एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए।
इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स के साथ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लव लाइफ में भी आपको बहुत क्लोजली असिस्ट करते हैं। स्पेशली अगर आप ये बोलो कि मेरी तो लव लाइफ में कुछ खास होता ही नहीं है, मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं टिकता, मुझे तो कोई लॉयल इंसान ही नहीं मिलता, वो इसीलिए है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो सिर्फ आपको यूज करने की फितरत से आपको अप्रोच कर रहा है, जिसके इरादे नेक नहीं है आपको लेके, ऐसे किसी भी शख्स को आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ में नहीं टिकने देते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको अभी तक कोई ढंग का इंसान नहीं मिला है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्स आपको पनिश कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बेकार लोगों से बचा करके रख रहे हैं। और उस तरीके के कनेक्शंस जो शायद सिर्फ टाइम पास चाहते हैं, सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, ऐसे कनेक्शंस को आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास नहीं टिकने देते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ड्रीम्स को लेकर भी बहुत पैशनेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट शायद जितना विश्वास आपको अपने सपनों पर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास आपके स्पिरिट गाइड्स को आपकी ड्रीम्स पर है। अगर ऐसा कोई एक सपना है जिसको आप चाह करके भी अपने जहन से नहीं निकाल पाते हैं, लाख कोशिशें कर ली आपने, अपना करियर किसी फील्ड में बना लिया, लेकिन एक वो जो बचपन का सपना था कि यार कभी ये चीज़ ट्राई करके देखनी है, वो नहीं छोड़ रहा है आपको, उसके पीछे भी आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ है। बिकॉज उनको मालूम है कि अगर आपने अपना पैशन फॉलो किया तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपको ऐसा लगता है शायद आप वो सक्सेस डिजर्व नहीं करते, आपको शायद डर लगता है कि आपको कभी उस लेवल का सक्सेस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पर आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है कि ऐसा होगा, आपको वो सक्सेस मिलेगी, आपको वो नाम, वो शोहरत, वो फेम मिलेगा। बस इंतज़ार इस बात का है कि आप उनका विश्वास अपने एक्शंस के थ्रू मैच कर पाते हैं या फिर नहीं। सो द फैक्ट कि आपका ये पैशन अभी तक बरकरार है, आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और ये सपना आपके दिमाग से उतर नहीं रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी नैया को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट करते जा रहे हैं, गाइड करें कि आप लो एक्शन उस चीज़ की ओर। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 1 कि अगर आपके पास इंट्यूटिव पावर्स हैं, अगर आपको चीज़ें होने से पहले ही उसका एक अंदेशा हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, अगर आपको अपने ड्रीम्स में चीज़ें दिख जाती हैं और फिर कुछ दिन बाद वही चीज़ होती है, तो वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स की ही देन है। ये जो पहले से आपको आभास हो जाता है चीज़ों का, वो भी उन्हीं की वजह से होता है, ताकि आप हर सर्कमस्टांस में बेटर प्रिपेयर्ड रहें। इनफैक्ट लोगों को भी आप बहुत अच्छे से परख लेते हैं कि कौन इंसान सही है, कौन नहीं है, किसके इरादे अच्छे हैं, किसके नहीं हैं, किस इंसान के साथ मुझे एंगेज करना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो ये जो समझ है, ये जो सूझबूझ है, वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स की ही देन है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि इस समय आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप 1 Spirit, what do group 1 spirit guides want to say to them right now? Knight of Swords, 4 of Wands. What do group 1 spirit guides want to say to them right now? Queen of Cups और bottom of the deck है 7 of Swords. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं ग्रुप 1 कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरी होंगी। कब होंगी, एग्जैक्टली कैसे होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है उनके ऊपर, अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। इनफैक्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं, इंटरेस्टिंग, आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पिछले लगभग आई वुड से 2020 या 2021 से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ इस साल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। स्पेशली आप में से वो लोग जो कि लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ इस साल होते हुए दिख रही है। वो इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, वो इंसान जो आपके लायक है, जो आपको डिजर्व करता है, जिनसे आपकी शादी होगी और जो आपको खुश रखेगा। ऐसा इंसान जो सिर्फ टेम्परेरीली इंटरेस्टेड नहीं है आप में, जो वाकई में आपको वो प्यार देगा जो आप डिजर्व करते हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ आपको वो एक स्टेबल हैप्पी लाइफ यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर विद पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। वो जो सपना आपके जहन से नहीं उतर रहा है, उस चीज़ की ओर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी।
इनफैक्ट जिस लेवल की सक्सेस मिलेगी उससे आपको खुशी भी बहुत होगी। हो सकता है अगेन अभी आपको डाउट हो रहा हो कि बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो मार्केट ही बहुत सैचुरेटेड है, मैं कैसे उसमें अपना नाम बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, बट वो होगा, दैट इज़ पॉसिबल। रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि आप एटलीस्ट एक्शन लो, अपनी तरफ से पहल करो, अपनी तरफ से कोशिश करो। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने का थोड़ा सा बोल रहे हैं, विच इज़ मूवमेंट। हो सकता है आपका डेस्क जॉब हो या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, उतना हिलना डुलना आपका नहीं हो पाता है, बट वो बोल रहे हैं कि वॉक्स, रनिंग या फिर थोड़ा सा फोकस करना अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, वो चाह रहे हैं आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। ऑल्सो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी फैमिली की गाड़ी कहीं ना रुके, आपकी फैमिली की सारे नीड्स पूरे हों, बट कई बार आप अपनी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं उस चक्कर में, आप अपनी विशेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं उस चक्कर में। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि जैसे आप बाकी लोगों के लिए इतना कुछ करते रहते हैं, बाकी लोगों की खुशी का इतना ख्याल आपको रहता है, आप अपनी खुशी की भी ओर ध्यान दें, आप सेल्फ लव की ओर भी ध्यान दें, आप अपनी इच्छाओं की को पूरा करने की ओर भी ध्यान दें। सिर्फ दूसरों के ही लिए सब कुछ करते रहना और खुद की बिल्कुल वैल्यू ना करना, खुद को बिल्कुल इग्नोर ही कर देना, ये भी सही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ की ओर आप थोड़ा सा काम करें ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज की थी तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स, फिर पता करेंगे कि उनका रोल क्या है आपके लाइफ में, और लास्टली इस समय आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हु ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हु आर ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हु आर ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स। Wow, look at this, King of Swords. Wow, this is so interesting. Group 2 आपके स्पिरिट गाइड्स आप ही की फैमिली के एक पास्ट अवे कपल हैं, ये आप ही की ब्लड लाइन के एक कपल हैं। तो ये आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ सर्कमस्टांसेस और योर एज। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है जो आपकी ब्लड लाइन का हिस्सा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मदर साइड ऑफ द फैमिली के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके फादर साइड ऑफ द फैमिली के हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। एंड आई थिंक ये एक ऐसा कपल है जिसके साथ आपने बचपन में वक्त गुजारा है। सो आई डोंट थिंक ये एक ऐसा कपल है जिनकी आपके बॉर्न होने से पहले ही दे हैड पास्ड अवे। आपने अपने बचपन में टाइम स्पेंड किया है इनके साथ। आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ ही वक्त के लिए इनके साथ टाइम स्पेंड किया हो, बट इन्होंने आपको देखा है, मतलब अर्थ के प्लेन पर भी 3D में भी आपकी इन लोगों से मुलाकात हुई है, आपने इनके साथ वक्त गुजारा है, और बचपन से ही ये दो लोग आपको लेकर बहुत बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं। ग्रुप 2 आपको ढेर सारा प्यार देना, हर वक्त आपकी परवाह करना, आपकी फिक्र करना, वो चीज़ जब से आप पैदा हुए थे तभी से है। और अब ये दोनों अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में आपके आसपास नहीं है, बट स्पिरिट रेल्म से ये आज भी उतना ही ध्यान आपकी ओर देते हैं। ये स्पिरिट रेल्म से अभी भी उतना ही अटेंशन आपकी ओर देते हैं कि आप ठीक है या नहीं, आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपको लेकर ये जो कपल हैं ये बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत डिफेंसिव हैं। ग्रुप 2, अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसा नोटिस किया है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो ऑलमोस्ट तुरंत ही उसकी लाइफ में भी कुछ घटता है, उसकी लाइफ में भी कुछ बिगड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दुख पहुंचाकर वो खुश रह रहा हो, उसके साथ भी कुछ फिर होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो कपल हैं वो पनिश करते हैं उस इंसान को, बिकॉज लाइक आई सेड ये बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। अगर कोई भी इंसान अननेसेसरीली बिना किसी वजह के आपको दुख या तकलीफ पहुंचाएगा तो, और अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज ये जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये जो कपल हैं, ये अब इतने पावरफुल हो गए हैं जब से इन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा है, और अब ये डिवाइन एंटिटीज हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि ये पनिश कर सकते हैं किसी को उनके खराब
कर्मों के लिए टूवर्ड्स यू। कोई आपके साथ खराब करेगा तो उनको ये पनिश करेंगे। एंड आई फील ग्रुप 2 वेरी स्ट्रांगली कि आपको पता चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर किसी ने आपका कोई पैसा मार लिया या समथिंग लाइक दैट, तो उसके बाद आपको सुनने में आ जाता है कि अरे उसका बिजनेस में घाटा हो गया है, इस तरीके से। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये स्पिरिट गाइड्स आपके लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। Spirit, what role are group 2 spirit guides playing in their life? The Emperor. What role are group 2 spirit guides playing in their life? 5 of Wands. What role are group 2 spirit guides playing in their life? 4 of Swords. Again, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ग्रुप 2 कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देर तक अफेक्ट नहीं करती है। मतलब अगर कभी आपको किसी बारे में बुरा भी लगता है या कोई डिसअपॉइंटमेंट भी अगर कभी कहीं आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सालों लगा देते हैं और आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाते। कुछ दिनों में या एट मोस्ट कुछ हफ्तों में आप वापस से ठीक हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। किसी भी और इंसान के एक्शंस या वर्ड्स बहुत ज़्यादा देर तक आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं रख पाते हैं। उसमें भी आपके स्पिरिट गाइड्स का ही योगदान है। वो इस तरीके की खराब बातें, खराब एनर्जीज को ज़्यादा देर तक इंटरफेयर करने ही नहीं देते हैं आपके साथ। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट भी है ग्रुप 2। आप आसानी से हार नहीं मानते, आप अपनी बात कहे बिना चुप भी नहीं होते हैं। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं एक बार कि मुझे ये करना है, तो आप जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते हैं, आप शांत नहीं बैठते हैं। तो ये जो ड्राइव है आपके अंदर, ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की ही देन है। वो ओवरसी करते रहते हैं इस पूरी चीज़ को। उनको इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्राउड फील होता है आपके अंदर ये खूबी देखकर कि आपके अंदर एक वो चैलेंजर स्पिरिट है कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, मैं हार नहीं मानूंगी, या मुझे एक बार तो एटलीस्ट आई हैव टू गिव इट माय ऑल। और उस जर्नी में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। इनफैक्ट एम्परर की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आप कूद पहले जाते हो और बाद में फिर आप फिगर आउट करते हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। बट हमेशा आप राइट एक्शंस ही लेते हैं। और वो जो राइट एक्शंस को पहचानने की और फिर उन एक्शंस को करने की जो समझ है, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देते हैं ताकि आप राइट चॉइसेस कर सकें। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी है। आप जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, आपका कहा मानते हैं और आपके कहने पर चलते हैं। सो द फैक्ट कि आपके पास इतनी एक ये कमांडिंग ऑरा आपकी है कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो लोग चुप होकर सुने, उसमें भी आपके स्पिरिट गाइड्स का योगदान है। ऐसा लगता है एज इफ वो ऊपर से ना किसी को पोक करके बोल रहे हो कि उधर देखो, उधर देखो, उधर ध्यान दो, ग्रुप 2 कुछ बोल रहे हैं, लाइक दैट। ऑफ कोर्स नॉट लिटरली, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स एम्परर के साथ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपको पहले भी ऐसे लोग मिले हैं, आगे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपकी सक्सेस से शायद जलें, आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, जिनसे आपकी ग्रोथ बर्दाश्त ना हो। लेकिन ऐसे तमाम लोगों की नज़र, हाय, दोष, नेगेटिव एनर्जी, इस सब से आपको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है आपके इन्हीं 2 स्पिरिट गाइड्स ने। इन्हीं की वजह से भले ही लोग आपसे जलते रहते हों और आपके काम में आपकी तरक्की देखकर बस झूठा स्माइल करते हों, दिल से खुश ना होते हो, बावजूद उसके आपके काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। इसीलिए अगेन क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको उन तमाम नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उनके रहते कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि वो नीचे गिरा सके आपको या फिर आपका काम बिगाड़ सके, वो नहीं हो सकता है। और अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके लिए उनको वो पनिश भी करने की पावर रखते हैं। और राइट नाउ लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड जिस समय आपको क्या बताना चाहते हैं ग्रुप 2। स्पिरिट व्हाट डू ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स वांट टू से टू देम राइट नाउ? 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। व्हाट डू ग्रुप 2 स्पिरिट गाइड्स वांट टू से टू देम राइट नाउ? 8 of Pentacles. What do group 2 spirit guides want to say to them right now? Ace of Pentacles. सोचो कम करो ज़्यादा, ये चीज़ मैंने सुनी। सो आई थिंक पहला मैसेज तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स का कि ये चीज़ मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ।
प्रोक्रेस्टिनेशन में आपका टाइम ज़्यादा निकल जाता है और बाय द टाइम एक्चुअल बैठ के काम करने की बारी आती है आपका होता है अरे अब तो ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, अब कल देखेंगे, अब कल देखेंगे। तो कहीं कहीं बीच में आपके अंदर थोड़ा सा आलस आ जाता है और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि ये आलसीपना आप अपना थोड़ा सा हटा दें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जितनी सक्सेस आपको अभी मिली है उससे भी कई ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है, मतलब वो उसके लिए काम आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि कई बार आप खुद को बहुत डाउट करते हैं कि मैं इससे बेटर कर सकती थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। बट वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर उतना डाउट ना करें। आपको इनफैक्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए और डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन होना चाहिए और वही कॉन्फिडेंस आपके काम में झलकना चाहिए। ये होप कर रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप सीख सकें इस बात को। ऑल्सो स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको एक सजेशन दे रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कई बार आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं और आप ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है नहीं। सब ले रहे हैं तो मैंने भी ले लिया, सब जा रहे थे तो मैं भी चला गया, सबने बोला ये अच्छा लगेगा तो मैंने ले लिया, उस तरीके से। तो थोड़ा सा पैसे की वैल्यू आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप और बेहतर ढंग से करें। आप इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, अपने पैसों को ग्रो कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान लगाएं, बजाय इसके कि मौका मिला नहीं और आपने खर्चे कर दिए। तो उसको थोड़ा सा कट डाउन करने को आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ऑल्सो विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको खुद को किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम के ज़रिए, अपने अचीवमेंट्स के ज़रिए लोगों को जो दिखाना था, जो प्रूव करना था, आपने कर दिया। अब ये नहीं है कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, वो क्या बोलेंगे, उनको क्या लगेगा, बट उनका बेटा तो ये कर रहा है, बट उनकी बेटी तो वो कर रही है। तो वो कंपैरिजन आपको नहीं करना है किसी और के साथ। अपने काम को बेहतर करना है आपको, वो अलग बात है। लेकिन खुद को अभी भी साबित करने पर अगर आप लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई और आपसे बेहतर कर रहा है या किसी और की ज़िंदगी आपसे अच्छी चल रही है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप काम करें। अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ आप कंपेयर ना करें। ऑलराइट ग्रुप 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। नए अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो इस रीडिंग में हम लोग 3 चीज़ें पता करेंगे। सबसे पहले कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स, फिर उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, और लास्टली वो इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Spirit, who are group 3 spirit guides? Who are group 3 spirit guides? 10 of swords. Who are group 3 spirit guides? Ace of swords. Who are group 3 spirit guides? And 10 of pentacles. Okay. ग्रुप 3 ये आपकी फैमिली के ही कोई पास्ट अवे मेंबर हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स। इनफैक्ट जो पहला नाम आपके दिमाग में आएगा अब जब मैं आपको एक डिटेल बताने जा रही हूँ, वो ही आपके स्पिरिट गाइड हैं। ये कोई ऐसा शख्स है जिनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी आपकी फैमिली में। इनफैक्ट हो सकता है कि 40 या 50 इयर्स की एज होने से पहले ही इस इंसान की डेथ हो गई हो। आई डोंट थिंक कि ये सिंगल थे। आई डू फील कि इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी फैमिली थी और उसके बाद इनकी कम एज पर डेथ हुई थी। तो ऐसा कोई एंसेस्टर आपका जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। ये पर्टिकुलर एंसेस्टर आपके स्पिरिट गाइड हैं। इनफैक्ट जिंदगी भले ही इनकी अर्थ पर इस 3D रेल में छोटी रही हो, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बता रहा है कि उस कम उम्र में ही, मतलब उस छोटे से अंतराल में ही इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया था। इनफैक्ट आप लोगों की फैमिली में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि पहली बार इसी शख्स ने की थी। एग्जाम्पल के तौर पर ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने शायद काफ़ी बड़ी डिग्री पढ़ाई में हासिल की थी। ये वो पहले शख्स थे शायद जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी। ये वो पहले शख्स थे जो शायद देश से बाहर गए थे, कुछ उस तरीके का। मतलब बेसिकली आपकी फैमिली में सम फर्स्ट इन्होंने ही हासिल किया था उसी छोटी सी उम्र में ही। बट ऑफ कोर्स दुख की बात है कि ज़्यादा ये नहीं जी सके यहाँ पर। बट अब वो आपके स्पिरिट गाइड हैं।
ये पर्टिकुलर एंसेस्टर आपके, ये आपके मदर साइड ऑफ द फैमिली के भी हो सकते हैं, फादर साइड ऑफ द फैमिली के भी हो सकते हैं। अगर दोनों ही तरफ कोई ऐसा शख्स है, अगर दोनों ही तरफ ऐसा कुछ हुआ हो रखा है, इन दैट केस जैसे कि मैंने आपको बोला विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस पहले एंसेस्टर का आपको ख्याल आया होगा कि ये वो हो सकते हैं शायद, इट इज़ ट्रू, ये वही आपके स्पिरिट गाइड हैं। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर कि इन स्पिरिट गाइड का आपकी लाइफ में क्या रोल है। ग्रुप 3 स्पिरिट, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप 3 स्पिरिट गाइड इन देयर लाइफ? 9 of Pentacles, what is the role of group 3 spirit guide in their life? 8 of Swords, what is the role of group 3 spirit guide in their life? Wheel of Fortune. अगर आपको ऐसा लगता है ग्रुप 3 कि आप बहुत लकी हैं या आपकी किस्मत आपका बहुत अच्छे से साथ देती है या चीज़ें बस कैसे नहीं तो वर्कआउट कर जाती हैं आपके लिए, उसमें आपकी किस्मत का तो डेफिनेटली एक हाथ है ही, साथ ही साथ आपके स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स भी हैं फॉर श्योर। आपके स्पिरिट गाइड की पूरी कोशिश रहती है कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने बेस्ट वर्जन के साथ, अपने हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ अलाइनमेंट में चलें, अलाइनमेंट में काम करें। आपने अपनी लाइफ में जब जब एन मौक़ों पर कोई बड़े फैसले लिए हैं, कोई रिस्क्स लिए हैं और हमेशा उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिला है, तो उसमें भी आपके इन्हीं स्पिरिट गाइड का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो जो हिम्मत आपके अंदर आई थी उन मोमेंट्स में कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं मुझे ये एक्शन लेना है, नहीं अब तो मैं इसी डिसीजन पर स्टिक करूँगी या करूँगा, वो सब भी आपके इन्हीं स्पिरिट गाइड की वजह से था। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में भी जब ये अपने फिजिकल फॉर्म में थे, इन्होंने भी शायद अपनी लाइफ में बहुत निडर होकर कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि हो सकता है सबने उनको बोला हो ये मत करो वो मत करो, बट उनको जो सही लगता था वो करते थे। और वही बेबाक एनर्जी उन्होंने, बेबाकपना आपको भी दिया है। अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना, जो आपको ठीक लगता है वो फैसले लेना, रिस्क्स लेना, ये सारी हिम्मत आपके अंदर आपके स्पिरिट गाइड की वजह से ही आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके करियर को भी आपके ये स्पिरिट गाइड बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आपका करियर अगर अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको करियर में नहीं आ रही है, करियर आपका फ्लरिश कर रहा है, तो उसमें भी आपके स्पिरिट गाइड की ही देन है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका सपोर्ट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आपका खुद का काम हो, बट अगर आपकी जॉब भी है तो भी कोई ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी आपके साथ नहीं किया जाता है। सो आपको इस कंपनी में लाना या इस पर्टिकुलर जॉब फील्ड में लाना या इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका आना, ये भी आपके स्पिरिट गाइड की ही ब्लेसिंग की वजह से है। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपकी तरक्की देखना चाहते हैं आपके करियर में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में खुद से रिलेटेड कई डाउट्स आने लगते हैं कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं वैसी दिखनी चाहिए थी, मैं इतना नहीं उतना कमाना चाहिए था, वो मुझसे बेटर है, ये मुझसे बेटर है, ये चीज़ मैं अलग तरीके से कर सकती थी, ये चीज़ मैं अलग तरीके से कर सकता था। बेसिकली आपके मन में कई बार कई सारे सवाल उठते रहते हैं, ऐसा ना तूफान सा आ जाता है, बट फिर कुछ समय बाद वो तूफान खुद शांत भी हो जाता है एंड ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है जिससे कि आपको एक उम्मीद मिल जाती है कि यार मैं बेकार ही टेंशन ले रही थी, यार मैं फालतू में ऐसा सोच रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो प्रूफ है मेरे सामने। एग्जाम्पल के तौर पर, यार मैं फालतू में टेंशन ले रही थी कि इस महीने पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा, एक्स्ट्रा पैसे मुझे चाहिए वो कहाँ से आएंगे, बट देखो हो गया जुगाड़, अच्छी सेल हो गई या समथिंग लाइक दैट, जो भी आपके केस में रेलिवेंट हो। सो वो भी आपके इन्हीं स्पिरिट गाइड की वजह से होता है। इनफैक्ट आई थिंक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड को पता है कि ये आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, कि जितनी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, उससे ज़्यादा आपके मन में आप प्रॉब्लम्स बनाकर बैठे रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। एंड आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं बहुत सीरियसली ग्रुप 3 कि आप इस चीज़ की ओर काम करें, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने मन के ऊपर जीत पा ली
तब तो कोई लिमिट ही नहीं है आपके सक्सेस के लिए। आप बहुत कुछ फिर हासिल कर सकते हैं। आपका मन कहीं न कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। ये जो मन में आपके डर हैं, सवाल हैं, ये आपको कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर आपको काबू पाना है, और जब एक्सटर्नली आप काबू पा जाते हैं, लाइक आई सेड, वो आपके स्पिरिट गाइड की ही वजह से होता है। जब क्लैरिटी कहीं बाहर से आपको मिलती है, चाहे वो रैंडमली कोई स्ट्रेंजर ने कुछ बोला हो और वो चीज़ आपको हिट की हो, कोई यूट्यूब रीडिंग हो, कुछ भी हो, अगेन वो आपके स्पिरिट गाइड की ही वजह से हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस समय आपकी ये स्पिरिट गाइड आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 3 स्पिरिट, what do group 3 spirit guides want to say to them right now? 6 of Pentacles. What does group 3 spirit guide want to say to them right? 10 of Cups. What does group 3 spirit guide want to say to them right now? The Hanged Man. Bottom of the deck है The Hermit. आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं, स्पेशली द फैक्ट ही हैंग्ड मैन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे है। कई बार आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन लेते हैं कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं होगी, या कब होगी कब होगी। आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा, जो चीज़ें आपके लिए हैं उनको पहली बात आपसे कोई ले नहीं सकता है। वो चीज़ें जो आपके खाते में लिखी हैं, जो ब्लेसिंग्स, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन वक्त से पहले नहीं मिलेंगी। इसीलिए फालतू में बैठकर टेंशन लेना कि नहीं हो रहा है, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, उन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं। इनफैक्ट हैंगमैन जो यहाँ पर है और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा शांत रहने की कोशिश ज़्यादा किया करें और खुद को स्ट्रेस मत दिया करें। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब आने वाले 2-3 साल कैसे रहेंगे, उसी बात का स्ट्रेस आपको होने लगता है। ये शांति बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस बात का स्ट्रेस आपको होने लगता है। तो इस चीज़ की ओर वो चाहते हैं आप काम करें। ऑल्सो विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, स्पेशली आप में से जो लोग चाह रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, और जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा परेशान चल रहे हैं कि शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, या फिर अगर आप मैरिड हैं, पार्टनर्ड आप हैं, तो कंसीव शायद करने में आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा अगर कुछ भी है तो भी आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको अश्योर कर रहे हैं कि आपकी आमदनी भी बढ़ते हुए दिख रही है, और आपकी लव लाइफ में भी जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे 6 से 10 महीने के अंतराल में ही ये दोनों ब्लेसिंग्स आप तक मिलते हुए दिख रही हैं। आपके उससे रिक्वायरमेंट बस इतना ही है कि आपको अभी से फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट रिलैक्स एंड नो फॉर अ फैक्ट कि ये सब पॉसिबल है, ये सब आपको मिलेगा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।